6 महिलाओं से गैंगरेप, 13 निर्दोष लोगों की हत्याएं और एक दिन की बच्ची को खाई में फेंकने वाले वहशी दरिंदों को क्यों छोड़ा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है और पूछा है कि आखिरकार बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने की ये नौबत क्यों आई और आखिरकार किसके कहने पर आपने इन्हें छोड़ा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल जो है गुजरात सरकार से पूछे हैं और इसकी फाइल जो है गुजरात सरकार से मांगी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बिल्किस बानो केस में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव में नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 दोषियों को बरी करती हुई गुजरात सरकार नजर आई और गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरीके से इन दोषियों को रिहा किया, उस पर सवाल खड़े हो गए और जब सवाल खड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेने के लिए अब इस पर तैयार हो चुका है और 11 दोषियों के लिए रेड लाइट सिग्नल बजा दिया है, जहां खतरे की घंटी अब उन लोगों के ऊपर मंडराती हुई दिखाई दे रही है। पर खतरे की घंटी से पहले ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर है खासतौर पर शैलेश चिमनलाल की, बिल्किस बानो का दोषी और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मंच साझा कर रहे हैं, जहां भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां मंच पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलात्कारियों और ऐसे वहशी दरिंदियों की मंच पर मौज कराई जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना सख्त रुख अपना लिया है। किस तरीके से अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में जिन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था, सोमवार को उनके लिए बुरी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर बेहद सख्त सिग्नल दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वे रिहाई के फैसले को 3 कसौटियों पर परखेगा। पहली कसौटी होगी मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज की वे राय, जिसमें उन्होंने छूट का विरोध किया गया था। दूसरी, अपराध की जघन्यता और तीसरा, दोषियों के अप्रत्याशित रिहाई, जबकि उम्र कैद की सजा पाए दूसरे दोषी अब भी सालों से सलाखों के पीछे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके घर वालों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयावह कृत्य कहते हुए गुजरात सरकार से पूछा है कि क्या दोषियों को छोड़ते समय हत्या के दूसरे मामलों में अपनाए जाने वाले मानक अपनाए गए? कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वे भावनाओं से प्रभावित हुए बगैर कानून को देखेगा और कानून के आधार पर ही फैसला लेगा। बिल्किस बानो ने दोषियों को समय से पहले छोड़ने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। अगस्त 2022 में रिहाई के बाद इन दोषियों को माला पहनाकर सम्मान करने की तस्वीरें सामने आई थी। गोधरा के एक दफ्तर में इनका भव्य स्वागत किया गया था। ये लोग कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बताए गए थे। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों में से एक शैलेश भट्ट ने हाल में 25 मार्च को दाहोद जिले के एक सरकारी समारोह में भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधायक के साथ मंच साझा किया था। दोषी को सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ देखा गया था। इस पर कई विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा। अब इन दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसे 3 पॉइंट टेस्ट बताया है, जिसके आधार पर वे उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की वैधता को परखेगा। ये लोग गैंगरेप और मर्डर में शामिल थे, जिसको जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि उम्र कैद की सजा पाए गए दोषी 20 साल से भी ज्यादा समय से जेलों में बंद है, तो क्यों इन पर मेहरबानी की गई। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित सरकारों से कहना पड़ा है कि उनकी याचिका पर विचार करें। इस केस में विशेष आधार क्या है। गुजरात सरकार ने पिछले 10 अगस्त को इन दोषियों को माफी दे दी थी। कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई गुजरात से मुंबई ट्रांसफर की गई थी, क्योंकि वे जेल में 15 साल से ज्यादा वक्त काट चुके थे। कथित तौर से जेल में इनका बर्ताव अच्छा था और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो इन्हें संस्कारी ब्राह्मण बताया था। और संस्कारी ब्राह्मण के कृत्य ये हैं कि 6 महिलाओं से बलात्कार का आरोप, 13 मासूम लोगों की हत्या और 1 दिन की बच्ची को खाई में फेंकने का काम इन वहशी दरिंदों ने किया था, जिसको लेकर के देश भर में बवाल उठा और सवाल उठा दोहरी मानसिकता को लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती हुई दिखाई देती है और हर बार ये तस्वीर में दिखाई देता है कि किस तरीके से हत्यारों के साथ में, बलात्कारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई दिखाई देती है। पहले फूल मालाओं से स्वागत किया जाता था, अब उन्हें मंच पर बैठा करके उनके साथ मौज ली जा रही है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल ने कहा कि वे इन तस्वीरों को देखकर हैरान बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन दोषियों को रिहा किए जाने के बाद जेल के बाहर सम्मानित किया गया। हमें उन्हें सत्ता में बैठे लोगों के साथ मंच साझा करते हुए देखकर हैरानी नहीं हुई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है, वरना हमें न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। बता दें कि बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में 27 मार्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बिल्किस बानो की याचिका पर न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ सुनवाई करेगी। बिल्किस के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।